आवाज बराबर से आ रहा है ना सबके पास? आवाज बराबर से आ रहा है? एवरीवन बता दो एक बार फटाफट से। आवाज आ रहा है बराबर से? क्लियर? सभी एक बार क्लियर लिख के कमेंट कर दो। तो आज हम शुरू करेंगे महा रिवीजन सीरीज का थर्ड लेक्चर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो महा रिवीजन सीरीज शुरू किया था, रियल का हमने 7 लेक्चर तक किया शायद, है ना? लिनियर का 2 किया है, कॉम्प्लेक्स का 3 नंबर चल रहा है। ठीक है, तो सही बता दो कि राइटिंग वगैरह सब कुछ क्लियर है। मैं राइटिंग का भी एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। राइटिंग क्लियर? एवरीवन बता दो राइटिंग क्लियर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो बता दो राइटिंग क्लियर है। एवरीवन बता दो राइटिंग क्लियर है। ऑल क्लियर लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। एवरीवन ऑल क्लियर लिख के कमेंट कर दो। ऑल क्लियर। चलो तो शुरू कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक बात बताओ, मैं ना एक बच्चे ने, तुम लोग बोलो, एक बच्चे ने ना ये बताया मुझे, ठीक है ना, मेल किया था, एक बच्चे ने मेल किया था कि सर आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं महाडिविजन में, कुछ क्वेश्चन गेट वगैरह से उठा रहे तो वहां पे तो ऑप्शन नहीं होता। इन बीच वगैरह से मैंने जो देखा है तो वहां पे तो ऑप्शन नहीं होता। तो सर नेट का ही करवाए या फिर नेट के? तो बेटा एक बात बताओ, मैं यदि गेट का क्वेश्चन करवाया, वहां पे जो ऑप्शन नहीं है, तुम्हें तो आंसर से मतलब, तुम्हें तो क्वेश्चन के जो होता है सोल्यूशन से तुम्हें मतलब है ना? तुम्हें तो सोल्यूशन करना होगा एग्जाम में जाके। अभी वो एग्जाम में वो गेट का क्वेश्चन नेट में है, अभी वहां पे जी 4 ऑप्शन बना दे, तो इसमें कोई आपत्ति तो मेरे को नहीं लग रहा कि आना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हें तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, सोल्यूशन बोलना भी सही नहीं है, सॉल्व करने से मतलब है। ठीक है, तुम्हें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो क्वेश्चन यदि नेट गेट में यदि वो एक डैश दे दे या फिर इनवेचम में यदि वो डैश दे दे। अभी वो क्वेश्चन सीएसआर नेट ने 4 ऑप्शन बना के नहीं देगा, इसका कौन गारंटी दे सकता है? ऑप्शन बनवाना तो कोई कठिन टास्क नहीं है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे आज ना, जैसे कि देखो, मैं क्यों ये महारिविजन सीरीज को शुरू किया, कारण क्या है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे रीजन यही था कि मेरे पास जो सीएसआई नेट का असाइनमेंट वगैरह जो हमने प्रोवाइड किया था, जो हमने पीवाई क्यू किए थे, वो साले में तो पीवाई क्यू, लॉट्स ऑफ पीवाई क्यू हमने सीएसआई नेट का कर लिया। अभी सीएसआई नेट का वही पीवाई क्यू फिर से करने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है या नहीं है? तुम बोलो कि वो पीओए को, हाँ उसको तुम्हें करना है। मेरे साथ बैठ के तो ऑलरेडी कर लिया, मेरे साथ कुछ और करो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पीओए को तुमने एक बार किया इसलिए तुम्हें नहीं करना है, उसको ही बार बार करना है। लेकिन मेरे साथ बैठ के तो दोबारा करने का तो कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा कि मतलब हो सकता है कि नहीं? यस। तो मैं यहाँ पे, चलो ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, तो इसका इस सेशन में भी मैं इन बीच गेट जगह जगह से मैंने क्वेश्चन उठाए, तो मेरे नजर में जो क्वेश्चन अच्छा है वो मैं एग्जाम के पहले करके जाएंगे, ये मैं मानता हूँ। राइट? ठीक है ना? मैं भी अपने जीवन में जो भी एग्जाम मैंने दिया है, एग्जाम में जाने से पहले मैं अच्छे क्वेश्चन, मैं कभी एग्जाम के नाम में मैं ऐसे नहीं देखता कि एग्जाम है गेट का तो मैं गेट का ही करेंगे, नेट का नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। मेरे को सॉल्व करने से मतलब है, तो इसलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है ना? क्योंकि सीएसआई नेट का पीओक्यू तो कर ही लिया, एक ही क्वेश्चन कितने बार करोगे? मतलब टीचर के साथ बैठ के एक बार तो टीचर के साथ बैठ के कर लिया, अभी क्या करो, उसको रिवाइज करो, उसको खुद से रिवाइज करो। मेरे साथ बैठ के कुछ करोगे तो कुछ और क्वेश्चन करो। एवरीवन नो आपत्ति लिख के कमेंट कर दो, तो ही मैं सेशन को कंटिन्यू करेंगे। एवरीवन नो आपत्ति लिख के कमेंट कर दो। नो आपत्ति एवरीवन, नो समस्या। ठीक है ना बेटा? ऐसे नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना? और क्वेश्चन में जो ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं वो सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट प्रेडिक्टेड है। हमने प्रूफ दिखा सकता है, टीआईएफआर से क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन सीएसआर नेट में उठाए थे, तो क्या मैं टीआईएफआर नहीं करके जाएंगे? देखो जितना संभव है उतना करके जाएंगे, कि सीएसआर नेट का पीओआईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको पहले करेंगे, बाद में ये करेंगे। अभी हमारे असाइनमेंट में सारे पीओआईक्यू हमने सब कुछ कर लिया है, तो मैं क्यों उसको फिर से करे? अभी मैं कुछ और करेंगे ना। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। रेडी लिख के कमेंट कर दो सब। सभी एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो, ठीक है ना? सभी एक बार रेडी लिख कर कमेंट कर दो फटाफट से। एवरीवन रेडी?
रेडी लिखकर कमेंट कर दो सभी। ठीक, चलो तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के सामने आ गए, इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 3 मिनट्स। यू हैव 3 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, सभी ट्राई करो इसको फटाफट से। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एक यूनिट डिस्क है, सॉरी यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है सी। अभी सॉरी सी यूनिट सर्कल नहीं है, जस्ट ऐसे एक यूनिट सर्कल दिया गया है। अभी सी जो है, सी है यूनिट सर्कल के पोर्शन जो कि लोअर में है, जो कि लोअर में है एंड स्टार्ट हो रहा है -1 से 1 पर, मतलब 1 पे जाके रुक रहा है, राइट। उसके बाद तुम्हें इसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। इट इज लाइन इंटीग्रल, नॉट कंटूर इंटीग्रल। यहाँ पे सी इज नॉट एन, यहाँ पे यूनिट सर्कल, ये यूनिट सर्कल नहीं है, यूनिट सर्कल का कुछ हिस्सा है, यहाँ पे कुछ पोर्शन है। कौन से पोर्शन? जो पोर्शन नीचे रहता है वो पोर्शन। इट इज द पोर्शन ओरिएंटेड इन द कर्व लाइज लोअर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। इज इट क्लियर? आगे करो। ठीक है, चलो। ओके, देखते हैं क्या होगा। एवरीवन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एवरीवन, देखो, जो मैंने क्वेश्चन को देते ही रीड कर दिया कि मेरे पास सी जो है, सी इज नॉट अ क्लोज कंटूर। सी इज नॉट अ कंटूर, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब क्लोज कंटूर। इट इज अ, यहाँ पे क्वेश्चन में कंटूर इंटीग्रेशन नहीं पूछा जा रहा है। इट इज नॉट अ क्लोज कंटूर, क्योंकि इट इज द लोअर हाफ पोर्शन। यहाँ पे मेरे पास ये जो सर्किल है, ध्यान से देखो, मेरे पास ये जो है, ये अपना ये है, ठीक है। देखो, मेरे पास ये जो दे रखा है, ध्यान दो, मेरे पास ये है अपना यूनिट सर्कल, राइट। ये अपना यूनिट सर्कल होता है, ठीक है। अच्छा, बोला जा रहा है यूनिट सर्कल का सी इज द पोर्शन ओरिएंटेड कार दैट लाइज द लोअर हाफ प्लेन, जो कि लोअर हाफ प्लेन पे है। तो लोअर हाफ ये होता है अपर हाफ प्लेन, ये होता है लोअर हाफ प्लेन। तो लोअर हाफ प्लेन पे, यानी कि मेरे को इस वाले पोर्शन को डिलीट करना है, ऐसे करके मैं इसको एक्स्ट्रा करके ड्रॉ कर लिया। इसको मैं एक्स्ट्रा करके ड्रॉ कर लिया, मेरे को तो ये, इसका तो सी तो ये नहीं है। इज इट क्लियर? तो मेरे पास ये वाले पोर्शन को मेरे को लेके चर्चा करना है। अभी कहां से कहां तक जाना है? ये भाई साहब यहाँ से भी यहाँ तक आ सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, इस तरीके से। अभी बोला जा रहा है, मेरे पास क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये अपना -1 है, ये अपना +1 है। अभी ध्यान दो, ये बोला जा रहा है इट इज द लोअर हाफ पी, जो कि स्टार्ट होगा -1 से। स्टार्ट,
देखो स्टार्ट, वॉकिंग स्टार्ट हुआ -1 से, जा रहा है 1 तक, यानी कि वॉकिंग उसका स्टार्ट हुआ -1 से, यानी कि उसका यात्रा -1 से शुरू हुआ, तो इसका यात्रा -1 से शुरू हुआ, तो वो इस डायरेक्शन पे जा रहा है। इज इट क्लियर? जाने दो, हमें क्या। ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है ये है सी, मतलब ये जो है अपना ये, तो ये है अपना सी, ये है सी, तो सी के ऊपर इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। ठीक है। सी के ऊपर इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, कुमोद, एमडी, सोएब, सुहाना, कुणाल, एवरीवन। ठीक है। अभी सी यहाँ पे क्लोज कंटूर नहीं है। अभी तुम लोग क्या कियो, इसका ये चेक कियो, देखो इसको कैसे कियो तुम लोग, मैं बता दूं। तुम लोग यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे मेरे पास कॉशी फंडामेंटल लॉ मैं यदि यहाँ पे अप्लाई कर दे, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 जे ये दे रखा था, राइट। अभी मेरे पास यहाँ पे इस फंक्शन के पास नो सिंगुलरिटी, दिस फंक्शन इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन के ऊपर हमने क्या किया, जब भी हम इंटीग्रेशन देखते हैं हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन ये तुमने गलत कर दिया। तुम लोग सर क्यों सर, ये तो फंडामेंटल लॉ। लेकिन देखो बेटा, फंडामेंटल लॉ में जब मैं क्लास में करवाए थे, देखना वहां पे लिखे थे कि क्लोज कंटूर, क्लोज्ड जो वर्ड है वो मेंशन था। तो क्लोज कंटूर मेरे पास ये जो है, ये भाई साहब क्लोज कंटूर नहीं है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एंड पॉइंट है। क्लोज कंटूर क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए। तो मेरे पास ये यदि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट यदि सेम होते, मानो ये कंप्लीट सर्किल, तो ये क्लोज कंटूर। लेकिन ये क्लोज कंटूर तो है नहीं। बोलो एवरीवन ये सुन लो, एवरीवन ये सुन लो। अभी मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सी के ऊपर, एंड सी मेरा आप लोअर हाफ पोर्शन है, तो मैं इसके ऊपर कॉशी फंडामेंटल लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, कॉशी फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दिमाग में जब ये क्लिक हुआ, मैं इसको ही करेंगे, लेकिन जबरदस्ती करेंगे। कैसे करेंगे कि बेटा मेरे पास क्लोज कंटूर तो नहीं था, मेरे को सी के ऊपर ही पूछा जा रहा था, जो जगह में मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। अभी मेरे पास यहाँ से यहाँ पे पूछा जा रहा था, राइट। मैं क्या क्या जबरदस्ती इनको भी ऐड कर दिया, तो मेरे पास अब बन गया ना एक क्लोज कंटूर। बोलो हाँ या ना, अब बन गया ना एक क्लोज कंटूर, राइट। तो क्लोज कंटूर के ऊपर यहाँ पे डायरेक्शन इस तरीके से है, तो क्लोज कंटूर ये अपना सी ऑलरेडी था, और जिसको मैंने जबरदस्ती ऐड किया, इस लाइन को मैं नाम दे देते डी। तो मेरे पास क्लियरली इंटीग्रेशन ओवर दैट क्लोज कंटूर सी यूनियन डी, इसका नाम दे दो तुम गामा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ओवर दिस क्लोज कंटूर, मेरे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + जेड कॉस ऑफ पाई बाई 2 जेड डी जेड, ये भाई सब हो जाएगा जीरो, बिकॉज इट इज एन एनालिटिक फंक्शन। अभी तो मैं फंडामेंटल थ्योरम जो है, कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, इसको मैं अभी तो अप्लाई कर सकता, बिकॉज इट इज अ क्लोज कंटूर। रमी, इज इट क्लियर और नॉट, राइट। अभी ध्यान दो, मेरे पास अभी मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता। अभी तुम बोलो सर, सर, सर एक बात, सर यहाँ पे तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बात बिल्कुल सही, यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं सर। ठीक है, ये येलो इंक तो नजर में ही नहीं आ रहा है कि सर हम तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो सर सामने एक माइनस होना चाहिए था ना। बात बिल्कुल सही बताई, माइनस होना चाहिए था, लेकिन माइनस को लेके मैं क्यों माथापच्ची करे अलग से, क्यों चिंता करे अलग से। वो तो जीरो हो रहा है, तो सामने माइनस हो या ना हो, जो भी हो, मैं तो जीरो है तो साइड में लेके तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना, तो साइन को लेके एकदम निश्चित रहो, राइट। अभी ध्यान दो, -1 से 1, तो मैं अभी इसको क्या कर सकता है, इसको मैं ऐसे, बेटा सी यूनियन डी है ना, तो मैं इसको ऐसे तोड़ सकता है, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। दैट मीन्स मैं पहले सी 1 + जेड कॉस ऑफ पाई बाई 2 जेड डी जेड, पहले सी का काम किया, फिर हमने डी का काम किया। डी माने -1 से 1, 1 + एक बात बताओ बेटा, एक बात बोलो, ये जो डी है, डी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये तुम्हारे सी था, डी क्या है, डी तो -1 से 1 पे जाने वाला रियल लाइन है, तो रियल लाइन पे तो मेरे पास वैसे ही कॉम्प्लेक्स पोर्शन चला गया, तो मैं यहाँ पे इस लाइन में जेड के बदले में मैं यदि एक्स लिख दे, मेरा काम भी आसान हो जाएगा और तुम्हें कोई आपत्ति भी नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना,
बोलो हाँ या ना। क्योंकि मेरे पास -1 से 1 ये तो एक लाइन है, -1 से 1 ये तो रियल लाइन है। इज इट क्लियर और नॉट? -1 से 1 मेरा रियल लाइन है, तो मैं क्यों जेड को लिख के अपना यहाँ पे चीजें को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाए, जबकि देखने में ही आसान लगेगा ये पे ऐसे करके, राइट? तो ये मेरे पास इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसको ही मैंने यहाँ से ही लिखा, राइट? अभी ध्यान दो, दैट मीन्स मुझे तो ये चाहिए था, मुझे तो ये चाहिए था, राइट? तो मैंने यहाँ पे सी, ध्यान से देखो, सी 1 + z cos ऑफ π/2 जेड डी जेड इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन -1 से 1, ठीक है? -1 से 1। एक काम करो, ध्यान दो, हम ना यहाँ पे ना एक छोटा सा गड़बड़ किया है। हमने या पहले सी यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके पहुंचे, वेरी गुड, यहाँ तक पहुंचे। फिर हम जा रहे हैं कहां से, -1 से 1 पे, सॉरी 1 से -1 पे, ना ही -1 से 1 पे। चीजें को समझो, हमने यहाँ से अपना यात्रा शुरू किया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके 1 पे पहुंचे। अभी मेरे को क्लोज कंट्रोल बनाने के लिए मैं 1 से मेरे को कैसे भी करके हर हालत में मेरे को -1 तक जाना है। तो मैं यात्रा अभी कहां से स्टार्ट करें, -1 से 1 पे। मैं लिखा, सॉरी 1 से -1 पे, 1 से -1 पे, 1 से -1, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, -1 से 1, मैंने उल्टा लिख दिया, राइट? तो यहाँ पे ना 1 से -1 होगा, ठीक है? 1 से -1, तो इसको अभी यहाँ पे लेके आओ, 1 से -1, 1 + x cos ऑफ π/2 x dx। बेटा 1 से -1 सुनने में अच्छा नहीं लगता, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। इसको हम जबरदस्ती -1 से 1 करते हैं, और मीनिंग चेंज ना हो इसलिए हमने सामने एक माइनस ले लेते हैं। तो ये प्लस हो गया, बस तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। अभी इसका जो इंटीग्रेशन है, क्लास 12 का इंटीग्रेशन बाईपास कर दो, बात बन जाएगा। तो बाईपास कर दो, इसका वैल्यू क्या हो जाए, तुम्हें यही निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका वैल्यू इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो बाईपास से, बोलो क्या होगा। आईलेट फॉर्मूला को यूज करो, तो यहाँ पे एलजेब्रिक को फास्ट में रखो, ठीक है? कॉस का ये हो जाएगा साइन π/2, ठीक है? कॉस का हो जाएगा π/2, और यहाँ पे 2/π, राइट? माइनस, यहाँ पे करो, कॉस का हो जाएगा साइन, साइन और साइन का हो जाएगा अगेन कॉस, तो यहाँ पे प्लस कॉस, यहाँ पे 2 स्क्वायर 2/π का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर तो, ठीक है? कॉस π/2 एक्स, राइट? तो यहाँ पे करो -1 से 1, अभी बैठा दो। तो मेरे पास यहाँ पे मैं, ये जो कॉस पोर्शन है π/2 होने के कारण 1 बैठा या -1 बैठा है, ये पोर्शन ऑलवेज वैनिश। और यहाँ पे मैं यदि करें तो यहाँ पे 1 बैठाने से, -1 बैठने से ये चला जाएगा, तो 1 बैठने से, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4/, यहाँ पे हो जाएगा 2, एक्चुअली यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 2/π, यानी कि 4/π। क्लास 12 का इंटीग्रेशन में बदल गया है क्वेश्चन, और ये तो हम कर ही पाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर कुमद, एमडी सोहेब, सुहाना, एवरीवन, गलती कहां पे था समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, सॉरी 4/π। तो इसका आंसर हो जाएगा, चंदन बिल्कुल सही सही जवाब दिए थे चंदन ने, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट चंदन ने सही जवाब दिए थे, तो इसका आंसर, प्रवीण नहीं है आज क्लास में, ठीक है? चलो, एवरीवन क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5 और 4/π। अभी ये क्वेश्चन को सीएसएन नेट मानो कल को ऐसे बना दिया, a इक्वल्स टू π/4, b इक्वल्स टू 0 उसने देगा ही देगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे 0 करेगा इसको क्लोज कंट्रोल समझ के, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, सी उसने 4/π देगा, डी उसने क्या देगा, उसने 2/π दे देगा। मानो ऐसे दे दिया, तो क्या करोगे? तो इसलिए तुम्हें सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन से एग्जाम से आ रहे हैं, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। समझदार बच्चे ऐसी बातचीत नहीं करते, ठीक है बेटा? ठीक है? और मैं यहाँ पे कल कल पूरा दिन जैसे हमारे टेक्निकल काम हुआ, तुम्हारे क्लासेस बंद था, ठीक है? कल पूरा दिन मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे, ठीक है ना? मैंने ना ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो जरूरत है एग्जाम के पहले देख के जाने का,
तो इसीलिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा है, इसके हिट होने वाला जो कॉन्सेप्ट्स है, इसको तुम्हें एग्जाम के पहले रिवाइज, बाकी को बाद में करो, लेकिन इसको पहले करो। मैं नहीं बोल रहा कि बाकी को नहीं करो, बाकी को भी करना है, करना तुम्हें सब कुछ है बेटा, ठीक है, लेकिन पहले इसको, फिर उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको करो, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको मैं बता देती हूँ, गेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी नेट टाइप है। अभी यहाँ पे चार ऑप्शन बनवाना कोई कठिन टास्क नहीं है, चार ऑप्शन बनवाना, आंसर मिल जाए फिर मैं चार ऑप्शन बनवा देंगे, 4 मिनट्स तुम्हें मैं देंगे इसके लिए। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। एवरीवन फटाफट से करो, टाइम है हाथ में, जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, यदि बाद में यदि 1 मिनट लगे तो मैं 1 मिनट और दे देंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। मैं वेट कर रहा है, तुम लोग करो, मैं वेट कर रहा है। सॉल्व करो फटाफट से। एवरीवन अभी तक एक भी आंसर नहीं मिला, ओके। देखते हैं क्या मिलेगा इसका आंसर, लेट्स सी। चलो और ज्यादा टाइम तो है नहीं, 10 सेकेंड्स है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो कंटूर है ना, कंटूर देखो यहाँ पे एक हाफ रेडियस का सर्किल दिया गया,
अभी मजे की बात ये है, हाफ रेडियस का सर्किल, यहाँ पे ध्यान दो, जो जगह में अधिकतर बच्चे गड़बड़ करते हैं, जो जगह में हाफ रेडियस का सर्किल है ये, ठीक है, जो कंटूर दे रखा है हाफ रेडियस का सर्किल, लेकिन यहाँ पे टी जो है, टी यहाँ पे 2 तक जा रहा है, तो टी यहाँ पे जब तुम 2 कर दोगे, ध्यान से देखियो, जब तुम यहाँ पे टी 2 कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 पाई आयोटा। तो यहाँ पे मेरे पास हर 2 पाई पे एक कंप्लीट इसका राउंड कंप्लीट होता है, ठीक है ना, हर 2 पाई पे इसका कंप्लीट राउंड होता है। तो मेरे पास 6 पाई, दैट मीन्स 2 पाई एक राउंड, अगेन 4 पाई 2 राउंड, अगेन 6 पाई 3 राउंड। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे जो भी सिंगुलरिटी आए वो मैं बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे पास इतना जानकारी पता लग गया कि हाफ रेडियस का एक सर्किल है जिसका सेंटर है 0, और जो कि मेरा क्या कर रहा है, 3 टाइम्स राउंड कर रहा है, राइट। तो इसका मैं यदि बताए, जो भी इसका सिंगुलरिटीज होगा इसके अंदर, कंटूर के अंदर, उसका वाइडिंग नंबर तो मेरा यहाँ पे 3 आने वाला है, 3 इसका वाइडिंग नंबर है, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास इसका कितने सारे सिंगुलरिटीज है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास दे रखा है dz अपॉन जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर जेड -1, राइट, ये दे रखा है। तो मेरे पास इसका सिंगुलरिटीज मैं यदि निकाले, सिंगुलरिटीज निकालने का अर्थ ये होता है, मैं यहाँ पे जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर जेड -1 इसका जीरोस निकालेंगे, राइट। तो इसका जीरोस निकालना, यानी कि मेरे पास ये जीरो कौन कौन सी जगह पे हो रहा है, यहाँ पे ये जीरो हो रहा है या फिर ये जीरो। तो यदि जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो माने जेड इक्वल टू जीरो, एंड इट इज इनसाइड दैट कंटूर। अभी मैं यदि ई रेज टू द पावर जेड -1 इक्वल टू जीरो कर, तो जेड इक्वल टू 2n पाई होता है, राइट। अभी कंटूर क्या है, कंटूर है जीरो को सेंटर करते हुए, हाफ को रेडियस बनाते हुए एक सर्किल है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड, तो मैं यहाँ पे n इक्वल्स टू जीरो करे जेड जीरो, तो यहाँ पे मेरे पास जेड जीरो आ गया। तो यहाँ से भी एक जेड आया, मतलब आ रहा है, यानी कि यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ से एक बार, तो 3 जीरो तो यहाँ पे मिलेगा 0 पॉइंट पे, राइट। अच्छा, मैं यदि n को नॉन जीरो ले ले, यानी कि मैंने यदि n को ले लिया 1, तो ये क्या होगा, 2 पाई आयोटा। 2 पाई आयोटा माने यहाँ पे है उसका पोजिशन, और ये तो हाफ है, 2 पाई आयोटा माने यहाँ पे है पोजीशन, तो ये तो बाहर चला गया। उसके बाद 4 पाई आयोटा, 6 पाई आयोटा, 8 पाई आयोटा, सारे तो बाहर है, सारे बाहर है, सारे यहाँ पे इस लाइन पे आ रहा है, और नेगेटिव करो तो इस लाइन पे आ रहा है। तो इसके अंदर दिखा जाए सिंगुलरिटी, एक ही मात्र सिंगुलरिटी है, जो कि जीरो, एंड 0 पॉइंट पे सिंगुलरिटी का ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर। यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ से 1 मिल रहा है, तुम्हें यदि वैसे भी बोल सकते, तो एक बार फिर से चेक करना है, तो तुम यहाँ पे क्या करो, सिंपल इसका सीरीज एक्सपेंड कर दो, 1 1 कैंसिल होकर यहाँ से एक जेड बाहर आएगा, और यहाँ से एक जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, तो जेड स्क्वायर एंड जेड मिलके तुम्हें जेड क्यूब बनाएगा। तो 3 ऑर्डर का पोल है 0 पॉइंट पे इस फंक्शन का। तो मैं भी पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, ठीक है। पढ़ना क्लास में हो, समझ में आ रहा है, गीतांजलि क्लास में हो, चलो रमी एक बार बताना, कुणाल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं यदि बताए, यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 ई रेज टू द पावर जेड -1 जेड स्क्वायर, राइट। तो ये जो है इट हैज पोल, यानी कि सिंगुलरिटी, ठीक है। यहाँ पे पोल है, इट हैज पोल एट जेड इक्वल्स टू 0 पॉइंट ऑफ ऑर्डर 3, तो 3 ऑर्डर का पोल है। तो अभी तुम्हें इसका कंटूर इंटीग्रेशन निकालना है, सी, एंड सी जो है वो हाफ रेडियस वाला सर्किल है, जीरो को सेंटर करते, राइट। तो इसका कैसे निकाले, तुम लोग से हमारे पास हम रेसिड्यू निकाल देते, कंटूर इंटीग्रेशन निकालना है, हम इसका रेसिड्यू निकाल लेते हैं, जेड इक्वल टू 0 पॉइंट पे। फिर हम क्या करेंगे, कॉशी रेसिड्यू फॉर्मूला से उसके साथ 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, वेरी गुड, एकदम सही दिशा में तुमने यहाँ पे बातचीत किया। लेकिन तुमने एक बात तुम्हें ध्यान रखना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ एक बात की, बेटा तुम्हें 2 स्टेप पहले क्या आने वाला है उसका अंदाजा तुम्हें पहले से लगाना होगा, 2 स्टेप बाद क्या आने वाला है तुम खुद देखो। मैं जब यहाँ पे जब वो रेसिड्यू वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे जेड टेंस टू जीरो, जेड टेंस टू जीरो, यहाँ पे डी 3 बार है तो d2 डी जेड टू, यहाँ पे जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो यहाँ पे जेड ऊपर में होगा, तो जेड बाई ई रेज टू द पावर जेड -1, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव u बाई v, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव u बाई v, थर्ड टाइम जब करने जाओगे एल शॉपिटल आ जाएगा, फिर से डेरिवेटिव,
फिर जब करने जाओगे अगेन एलिफेबेट आएगा, मतलब 4 5 नंबर जाके 1 2, एक बार, 2 बार, 3 बार एलिफेबेटल, 4 बार, 5 टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद इसका जो है, इसका तुम कर पाओगे। और इसका 5 टाइम्स डेरिवेटिव करना कोई ऐसे, मतलब बोल दिया हो गया ऐसे नहीं है। बोलना आसान है, करना बहुत टफ है बेटा। तो करे कैसे? जब जब ऐसे परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तब मैं किसको याद करने के लिए बोलता है? मैंने क्लास में बताया, बार बार बताया। जब जब ऐसे परिस्थिति आ जाए, ऐसे मुश्किलें आ जाए सामने, किसको याद करना है? एक ही रास्ता, लॉर्ड ऑफ सीरीज। लॉर्ड ऑफ सीरीज को तुम ओपन कर लो, लॉर्ड ऑफ सीरीज को ओपन कर लो तुम, लॉर्ड ऑफ सीरीज को ओपन करके हम इसको करेंगे, अदरवाइज और कोई रास्ता है ही नहीं है हमारे पास। ठीक है ना? जो भी रास्ता है वो तुम्हारा टाइम लेके चला जाएगा, रास्ता तो है बहुत सारे, लेकिन टाइम लेगा। तुम बोलो एक्सटेंडेड करके करेंगे, एक्सटेंडेड करके करोगे तो तुम्हें बाकी पॉइंट भी चेक करना है, बाकी पॉइंट पे तुम्हें ऐसे ही यहाँ पे ही नहीं निकल रहा है, बाकी पॉइंट पे कैसे निकालोगे? राइट? तो बाकी पॉइंट पे भी तुम करके चेक कर सकते हो, अलग अलग करके, वो भी एक उपाय है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉर्ड सीरीज ओपन करते हैं। राइट? देखो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे मेरे पास लॉरेंस सीरीज में हमें करना क्या पड़ता है, 1/z का कोएफिशिएंट चेक करना पड़ता है। लॉरेंस सीरीज में 1/z का कोएफिशिएंट जो होता है वही होता है इसका रेसिड्यू, और रेसिड्यू निकल के आ गया तो हमारे पास तो ये आसान बन जाएगा। राइट? चलो, तो यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा टाइम शायद लग सकता है इसलिए मैंने इसको 4 मिनट टाइम दिया, 4 मिनट्स। ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन, ठीक है? तो 1/z² ई रेज टू द पावर जेड माने 1 प्लस जेड प्लस z² by 2 फैक्टोरियल प्लस z³ by 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, राइट? -1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास अल्टीमेटली बचा रहेगा ये। ठीक है? ऐसे ऐसे बचा रहेगा। राइट? तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। 1/z³ और यहाँ पे 1 प्लस z/2 फैक्टोरियल प्लस z² by 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है? तो इसको हम ऐसे करके करते हैं -1। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास जो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है उसको मैं यदि अप्लाई कर दे, मेरे पास 1/z³ 1 - z/2 फैक्टोरियल जो भी है यहाँ पे इसको लिखो। ठीक है? प्लस प्लस जेड प्लस यहाँ पे क्या होता है, 1 - x+x² ऐसे होता है, 1 - x होल पेपर -1 का फॉर्मूला। ठीक है? तो यहाँ पे बाइनोमियल सामने लिखा है तो यहाँ पे प्लस होगा z/2 फैक्टोरियल प्लस z² by 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। और आगे नहीं करेंगे कि आगे तो क्यूब होने वाला है, वो तो ये हो जाएगा, हमें 1/z का कोएफिशिएंट से मतलब है। ठीक है? चलो, तो देखो, तो अभी यहाँ पे मेरे पास हम्म, हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पे ना 1/z³ 1 - z/2 फैक्टोरियल प्लस z² by 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है? प्लस यहाँ पे ना z² by 2 फैक्टोरियल जो है इसको हम ना बाहर करते हैं। राइट? तो इसको जब बाहर करेंगे, और वैसे भी तुम इसको ऐसे सोचो ना, इसको ऐसे सोचो, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी माने
जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस बी स्क्वायर, माने जेड स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इसका स्क्वायर। तो तुम समझ सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा पावर आ रहा है, प्लस उसके बाद माइनस उसके बाद जो भी है वो। अभी ध्यान दो मेरे पास, ध्यान से देखो मेरे पास ना, जब मैं 1/z³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास 1/z³, यहाँ पे 1/z नहीं आ रहा है। जब मैं इसके साथ इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म के साथ इसको जब कर रहे हैं 1/z², तो जेड स्क्वायर काम में नहीं आएगा, लेकिन जेड स्क्वायर के साथ जब मैं इसको करेंगे, ध्यान दो 1/z³ इंटू z²/3 फैक्टोरियल, तो ये क्या देगा 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/z। तो 1/z का कोएफिशिएंट मिल गया -1/3 फैक्टोरियल, सामने माइनस को भी तो लेना है, इग्नोर नहीं करना है उसको। इसके बाद क्या है, जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब है नीचे क्यूब है, तो यहाँ पे रेगुलर पार्ट पे चला गया लॉरेंस सीरीज का। फिर आगे जो है नीचे तो और आने वाला है नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, तो मेरे पास 1/z स्क्वायर है और यहाँ पे जेड क्यूब है, तो 1/z और यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर जब मैं इसको इसके साथ करने जाएंगे तो यहाँ पे जेड क्यूब और ये क्यूब के साथ कैंसिल होकर रेगुलर पार्ट पे, और यहाँ पे तो और कोई सवाल ही नहीं आएगा कि ये तो सारे ऊपर में जाएगा। उसके ये सारे क्या होगा, ये तो सारे ऊपर में जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर में सारे पावर बढ़ रहा है। यहाँ से जब मैं करेंगे सारे तो ऊपर में जाएगा, बोलो हाँ या ना, जाएगा ना सारे ऊपर में, राइट। तो ये सारे ऊपर में चलेगा, यहाँ से भी यहाँ पे जो भी है सभी के सभी ये सारे जो है वो ऊपर में, मैंने कि ये सारे चला गया हमारे रेगुलर पार्ट में, राइट। तो ये सारे जब रेगुलर पार्ट में चला गया तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन अभी है मतलब यहाँ पे है नहीं, तो इस सारे को हम ऐसे कैंसिल कर देते हैं। ये सारे को हमारे पास अभी इन दोनों से अभी हमें बातचीत करना है। तो मेरे पास 1/z का कोएफिशिएंट की मैं यदि बात करें, कोएफिशिएंट होगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। बेटा 1/3 फैक्टोरियल माने 1/2, तो इसका एलसीएम कहो तो माइनस यहाँ पे 6 होता है। आ, कुछ गड़बड़ किया शायद, यहाँ पे 2 नहीं, तुम लोग बोले नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 यहाँ पे, ओफो बोल देना चाहिए था ना, यहाँ पे ऐसे है ना। तो 1/4, तो इसको तो 4, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे गलती थी करोगे ना एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो 4 और 6 है इसका, ये क्या होता है, यहाँ पे जब करोगे तो क्या होगा 4 और 6, यहाँ पे जब एलसीएम वगैरह करोगे तो 1/12, अंत में जाके 1/12 आएगा। अरे इसको नहीं कर पा रहे हो, 6 और 4 इसका एलसीएम नहीं कर पा रहे हो। 2 से करो 3, यहाँ पे 2, 2 से 4, 12, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हुआ ना 1/12। अरे यार क्लियर है या नहीं है, 1/12। तो तुम्हारे पास रेसिड्यू क्या निकल के आएगा 1/12, दैट मीन्स मेरे पास इंटीग्रेशन dz बाई ई रेज टू द पावर जेड, जेड स्क्वायर -1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ई रेज टू द पावर यहाँ पे जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर जेड -1, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 1/12। खत्म नहीं हुआ अभी भी, तुम क्या करोगे इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सर 6, यहाँ पे हो गया 1/6 पाई आई, दे रखा है सर बीटा पाई आई, तो सर बीटा हो गया 1/6। अभी मानो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, खत्म नहीं हुआ अभी भी 1/6। फिर आगे कुछ ऑप्शन और होगा जो हम आगे बताएंगे। क्या करोगे तुम, अधिकतर जगह में इसको ऐसे टिक करोगे, गलत 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 गलत, तुम्हें मिला एक लड्डू, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। क्यों सर, गलती कहाँ पे हो गया, बेटा गलती हो गया तुम्हें यहाँ पे वाइडिंग नंबर में, जो हमने शुरू में बताया, ये 3 टाइम्स आपने आपको मूव किया, राइट। ये 3 टाइम्स अपने आप के अंदर ये मूव हुआ, दैट मीन्स मेरे पास, एक मिनट रुको, मेरा बॉडी गायब हो गया, एक मिनट रुको, मेरे को बॉडी नहीं मिल रहा है, बोर्ड कहाँ चला गया मेरा, हाँ मिल गया। तो मेरे पास ये गलत हो गया, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तक तो ठीक है, ध्यान से देखो, तुम्हारे पास क्या मिल गया था, तुम्हें मिल गया था 1/12, राइट।
तो मैं यहाँ पे 2 पाई इंटू 1/12, राइट, इंटू 3 कौन करेगा, वाइडी नंबर है ना, तो यहाँ पे 3 6, तो यहाँ पे हो गया 1/2 पाई। तो बीटा का वैल्यू हो गया 1/। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर सबको? फटाफट से बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसको। 4 मिनट्स, यू हैव 4 मिनट्स, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। मैंने तो क्लॉक ओपन ही नहीं किया, रुको रुको रुको। चलो करो। ओके, तो अभी तक केवल एक ही आंसर मिला है मुझे। बाकी सभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इतना चुपचाप क्यों हो चैट बॉक्स में? कर रहे हो ना? एक ही आंसर मिला है अभी तक।
ठीक है, देखते हैं आगे। तो केवल दो बच्चे जवाब दिए हैं, अजिता एंड चंदन। ओके। ओके। देखो, अच्छा मुझे ना आंसर ठीक से नहीं मिला। क्या मैं 1 मिनट और दे दे इसको करने के लिए? बता दो फटाफट से। 1 मिनट और दे दे मैं इसको करने के लिए। चलो ठीक है, 1 मिनट और देते हैं। करो, आंसर नहीं मिला मुझे प्रॉपरली। करो। ओके, एवरीवन करो। ओके, चलो, तो मैं कर देता इसको। वेट, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। देख, गेट का है बेटा, गेट का। रमी, गेट का क्वेश्चन है ये। देखो, यहाँ पे सारे पीवाई क्यू ही है, ठीक है ना? सारे पीवाई क्यू है। देखो, गेट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चन, गेट। ठीक है, देखो, अभी यहाँ पे मेरे पास क्या देके रखा है, ध्यान देना है। यहाँ पे ना सी से जीरो को हटाया है उसने, राइट? सी से उसने जीरो को हटा दिया, वेरी गुड। अभी फंक्शन जो है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है। फंक्शन कैसे भी डिफाइन हो जाए, फंक्शन बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड बाई जेड कंजुगेट, इसका वैल्यू, इन दोनों का फंक्शनल वैल्यू सेम आएगा। एफ ऑफ जेड का फंक्शनल वैल्यू भी जो है, एफ ऑफ जेड बाई जेड कंजुगेट का फंक्शनल वैल्यू भी वही है। साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि ये जो है, इस फंक्शन का मैं यदि यूनिट सर्किल पे रिस्ट्रिक्शन डाले तो ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। यूनिट सर्किल पे रिस्ट्रिक्शन पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट? तो मेरे पास ध्यान से देखो एक बात, मैं यहाँ पे, मेरे पास ये जो सी है, ध्यान से देखो, ये जो सी है, राइट, मेरा यहाँ पे सी को मैं कुछ ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, मेरे पास ये जो मेरा सी है, मानो यहाँ पे ऐसे एक सर्कल मैंने बनाया, फिर ऐसे एक सर्कल बनाया, फिर ऐसे एक सर्कल बनाया। तुम लोग से तो बहुत बहुत गैप है, ये तो मैं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जूम करके मैं बता रहा हूँ। ये सर्कल एक दूसरे के अंदर ऐसे है कि मतलब डेंस है, ठीक है ना? तो ऐसे करके मैं यदि इसको भरते हुए जाए तो मेरे पास कंप्लीट, मेरे पास कंप्लीट सी आ जाएगा। कोई ये क्वेश्चन मत करना कि सर बीच में इतने इतने गैप है, ये गैप क्या होगा बेटा, ये गैप दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से, मान लो। इसीलिए तुम्हें समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे सर्किल ऐसे 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 करके, मैं ऐसे ऐसे करके बना रहा है, ठीक है? तो बेटा ऐसे ऐसे करके मैं यदि करता हुआ जाए तो मेरे पास पूरा सी निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ यार, देखो मैंने इतना किया, ऑलरेडी एक रिंग निकल के आ गया। मैंने इतना किया, ऑलरेडी रिंग निकल के आ गया। मेरे को तो जीरो को छोड़ के सभी को लेना है, राइट? तो ऐसे मानो यहाँ पे बीच में है जीरो, तो जीरो को छोड़ के ऐसे 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 करते हुआ जा रहा है, मेरे पास पूरा सी निकल के नहीं आ जाएगा। मैं वही यहाँ पे जूम करके गैप करके समझा रहा हूँ, जस्ट तुम्हें समझने के लिए, राइट?
तो यहाँ पे यह इसका मेन कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो को हटाया उसने, जीरो को ही सेंटर करके मैं क्या करेंगे, आर रेडियस का सर्किल बनाते हुआ जाएंगे। जेड इक्वल्स टू आर ई रेज टू द पावर आई थीटा। आर चेंज होगा, सर्किल चेंज होगा, ऐसे करके मैं यहाँ पे पूरे आर जो है, आर भाई साहब क्या करेगा, आर मेरा, एक मिनट रुक जाओ, आर मेरा यहाँ पे तेजी से बढ़ रहा है, राइट, ठीक है, अच्छा। एंड यहाँ पे मेरे पास ध्यान दो, एंड जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है। अभी बोला जा रहा है मैं यदि यूनिट सर्किल के ऊपर बात करें तो बेटा के बात बताओ, मैं यहाँ पे फंक्शन जो है, फंक्शन एफ ऑफ जेड, बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड जो भी होगा वो एफ ऑफ जेड बाई जेड कंजुगेट के बराबर हो। तो सरल भाषा में बोला जाए, मेरा एफ ऑफ जेड किस तरीके से डिफाइन किया गया, एफ मेरा सी माइनस जीरो से सी पे जा रहा है। तो एफ ऑफ जेड मेरा कैसे डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, बाई एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये दे के रखे थे, अभी इसकी जगह में हम क्या करेंगे, जेड माने आर ई रेज टू द पावर आई थीटा अपॉन, यहाँ पे मॉड आर, आर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, एंड यहाँ पे मॉड ऑफ ई रेज टू द पावर आई थीटा माने वन। यानी कि ये मेरे पास एफ ऑफ ई रेज टू द पावर आई थीटा, मैं यदि इसको पोलर में इसको समझने की कोशिश करें तो, मेरे पास इसको मैं यदि पोलर में समझने की कोशिश करी तो अल्टीमेटली मेरे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ ई रेज टू द पावर आई थीटा। अभी इसको देख के कई बच्चे ये समझेगा कि भाई सर यहाँ पे, फिर तो सर यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट हो गया, चलो यहाँ पे सर क्लिक कर देते हैं, जिसने क्वेश्चन बनाया उसने इसका भी ध्यान रखा, कांस्टेंट गलत हो गया तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मेट में है। अभी थीटा मेरे पास क्या होगा, चेंज होता हुआ जाएगा ना, थीटा मेरे पास थीटा चेंज होता हुआ जाएगा ना, चीजें को समझो, क्योंकि मेरे पास आर बढ़ रहा है यहाँ पे। जब मेरे पास ध्यान से देखो, मेरे पास, अच्छा छोड़ो तुम यहाँ पे, तुमने इस सर्किल ही तुम्हें बात करो, तुम इस सर्किल का ही बात करो बेटा। बेटा थीटा क्या होता है उसका, थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ऑलरेडी प्रियंका बोल दिया कि सर आई डिड दैट मिस्टेक, देखो एक्चुअल में मिस्टेक ही यहाँ पे होता है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है उसका आर्गुमेंट। मानो तुमने यहाँ पे लिया पॉइंट को, इस सर्कल के ऊपर से, तो इसका आर्गुमेंट जो है और तुमने यहाँ पे ली हो इसका आर्गुमेंट, दोनों तो सेम नहीं होगा। तो इसका आर्गुमेंट ये है तो इसके कारण इसका फंक्शनल वैल्यू कुछ और मिलेगा, इसके कारण कुछ फंक्शनल वैल्यू और मिलेगा। तो ये तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि भाई ये जो है ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन तो होने वाला नहीं है। वैसे हम इसका एग्जाम्पल वगैरह काउंटर वगैरह दे देंगे, लेकिन मैं ऑलवेज बोलता हूँ, जो मैं पूरे क्लास में बता के रखा है, काउंटर एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट, नहीं तो प्रूफ का भी तुम काउंटर ढूंढने में लग जाओगे, यदि काउंटर ढूंढने का आदत पड़ गया तो। पहले कॉन्सेप्ट बाद में काउंटर, तो ऑप्शन सी मेरा गया, ठीक है। अभी ऑप्शन सी को मैं प्रूव कर लेंगे, मतलब काउंटर दे के उसको प्रॉपरली उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना क्लियर हो सब, फिलहाल के लिए इतना क्लियर हुआ। अभी ध्यान से देखो, तो मेरे पास सर, मेरे पास यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास जो ये है, ध्यान से देखो, क्लियर है, अच्छा। तो बेटे एक बात बताओ, मेरे पास ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो कंटिन्यूटी है, इसको मैं यदि बात करें, फंक्शन कंटिन्यूअस बोला जा रहा है, अभी गिवन इन्फो की तरफ नजर डालो, गिवन इन्फो, तो गिवन इन्फो दे रखा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहाँ पे, इसका रिस्ट्रिक्शन पे, इसका रिस्ट्रिक्शन मोड इक्वल्स टू वन, यूनिट सर्किल पे, यूनिट सर्किल पे ये फंक्शन है कंटिन्यूअस। वेरी गुड। तो यूनिट सर्किल पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, अभी वो पिक्चर को समझो जो सर ने शुरू करते टाइम पे, इसका समाधान शुरू करते टाइम पे सर ने बताया था। तो मेरे पास जब मैं इसका यूनिट सर्किल, मानो यही है इसका यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल से मैं किसी भी जगह से मैं यदि पॉइंट ले, मानो यहाँ से पॉइंट लिया, तो मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे इसका थीटा को निकल पाएंगे, बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो हाँ या ना। तो उस थीटा के कारण मेरे पास ई रेज टू द पावर आई थीटा पे, यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ जेड ई रेज टू द पावर आई थीटा, यहाँ पे मैं जेड को लेंगे, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू यहाँ पे यूनिट सर्किल, जेड सच दैट मोड जेड इक्वल्स टू वन।
ठीक है, समझ में आया सबको? रमी बोल रहे सर कांस्टेंट वाला फिर से बता दीजिए। कांस्टेंट वाला वही है बेटा। तुम मुझे एक बात बताओ, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ ई रेज टू द पावर आई थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है अभी ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है, देखो ये अभी भी फंक्शन के अंदर है, ये अभी भी फंक्शन के अंदर है, ये कोई स्केलर नहीं है। बच्चे इसको देखते ना, इसको लग जाता है कि सर ये तो किसी एक पॉइंट का वैल्यू है, मान लीजिए वन इसका पॉइंट का वैल्यू है। ये अभी भी मेरा फंक्शन के अंदर ही है, फंक्शन से अभी भी बाहर नहीं छूटा। ये चीजें को समझो, अभी भी इसका आउटपुट हमारे पास अननोन ही है। अननोन, इसका आउटपुट मुझे नहीं पता, क्योंकि दे ही नहीं रखा है इसका अननोन आउटपुट। मेरा कहने का मतलब ही ये है कि मेरे पास इसको देख के बच्चे इसको एज अ फिक्स्ड पॉइंट मान लेता है। एक फिक्स्ड पॉइंट मतलब एक फिक्स्ड जगह का पॉइंट मान लेता है, ऐसे नहीं है। चेंज, जेड चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, ये भाई साहब भी रन हो रहा है, तो फंक्शन अभी भी स्टिल कंटिन्यू चल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे भी मैं इसको कर देंगे। फिलहाल के लिए बताओ ये क्लियर हुआ तुम्हें रमी? फिलहाल के लिए बताओ ये क्लियर हुआ? ठीक है, अभी भी मैं फंक्शन के बाहर नहीं आ पाया, फंक्शन अभी भी स्टिल कंटिन्यू चल रहा है मेरा यहाँ पे। फंक्शन का आउटपुट क्या है वो अभी भी मेरे पास अननोन है, और ये मेरे पास अननोन ही रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में। ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट होगा ही इसका कंफर्मेशन नहीं है। कांस्टेंट हो सकता है, और इसको तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन तो ऑब्वियसली इसको तो करेगा ही करेगा एंजॉय। कांस्टेंट हो सकता है लेकिन कांस्टेंट ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी बोल रहे कि कांस्टेंट ही होगा, और वो कांस्टेंट हो सकता है, दोनों में तो अंतर है बेटा। मान लो वो कांस्टेंट नहीं हुआ तो, चलो ऑप्शन सी में ज्यादा दिक्कत है ना तुम्हें, देखो ऑप्शन सी को ही पहले करते हैं, ठीक है? ऑप्शन सी को देखो, एफ ऑफ जेड को ले लो जेड बाई मॉड के, ले सकते हो तुम। एफ ऑफ जेड को ऐसे ले सकते हो, क्योंकि जेड मेरा नॉन जीरो है, डोमेन से जेड को हटाए। वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, मेरे पास एफ ऑफ जेड बाई जेड कंजुगेट क्या होगा, मॉड जेड क्या होगा? जेड की जगह में जेड बाई मॉड जेड, यहाँ पे मॉड जेड की जगह में जेड बाई मॉड जेड, उसका मॉड। तो मेरे पास जेड बाई मॉड जेड इंटू यहाँ पे मॉड जेड, और यहाँ पे ऊपर में चला गया तो मॉड ऑफ जेड, तो यानी कि मेरे पास ये अल्टीमेटली मॉड जेड हो गया। तो मेरे पास ये कैंसिल, तो मेरे पास हो गया जेड बाई मॉड जेड। तो मेरे पास एफ ऑफ जेड जो मैंने लिया, इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड बाई मॉड जेड। अब तो क्लियर हुआ ना बेटा? अभी तुम बोलो सर मैंने एफ ऑफ जेड इक्वल सर हमने वन ले लिया, तो सर हो रहा है, तो ये तो होगा ही। कांस्टेंट फंक्शन तो होगा ही, लेकिन कांस्टेंट ही होगा इसका गारंटी कहाँ पे है? रमी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कांस्टेंट तो एंजॉय कर ही लिया, लेकिन कांस्टेंट ही होगा इसका गारंटी कहाँ पे है? जैसे तो ये तो वो बात हो गया ना कि सर एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है गिव मी एंटायर फंक्शन विच इज बाउंडेड ऑन बोथ रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। तुम बोलो सर हमने कांस्टेंट ले लिया, तो कांस्टेंट ही होगा इसका तो गारंटी नहीं है। ई रेज़ टू द पावर आयोटा जेड स्क्वायर, ये भी तो एंजॉय करता है, तो ये भी तो हो सकते हैं। कांस्टेंट होगा ही, उसका तो कोई गारंटी नहीं था बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो ऑप्शन सी हो गया, ठीक है ना? समझ गया? चलो, तो ऑप्शन सी, चलो ठीक है, ऑप्शन सी को ही पहले कर लिया, तो ऑप्शन सी चला गया। ठीक है, कांस्टेंट होगा ही इसका गारंटी नहीं है, कांस्टेंट तो होगा ही, मतलब सॉरी कांस्टेंट तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये तो अधिकतर क्वेश्चन में तुम देखना, अधिकतर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स में जो क्वेश्चन बनता है ना, अधिकतर क्वेश्चन में जो भी कंडीशन वगैरह होता है, वो सारे कंडीशन वगैरह देखना कि अधिकतर जगह में देखना कांस्टेंट एंजॉय कर जाता है, मतलब कर जाता है। लेकिन क्वेश्चन कांस्टेंट के ऊपर बनाते नहीं है उसमें, नॉन कांस्टेंट के ऊपर ही तुम्हें मेन विचार करना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट तो एंजॉय करेगा ही, तो यहाँ पे एंजॉय कर भी लिया, और हमने नॉन कांस्टेंट का भी एक उदाहरण हमने ले लिया। चलो फाइन, जो मैं अभी बात कर रहे थे, जो हमारे मेन जो गिवन बात है, गिवन इंफॉर्मेशन है, उसमें हम अभी वापस लौट के आते हैं। तो वापस हमने लौट के आ गए, गिवन इंफॉर्मेशन ये था कि भाई मेरे पास यहाँ पे ये जो यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल के ऊपर मेरा ये जो है इसका ये है अपना ये अपना कंटिन्यूअस है, राइट? अच्छा, तो यूनिट सर्किल की मैं यदि बात करें, ध्यान से देखो, यूनिट सर्किल पे एफ ऑफ जेड मेरा
एफ ऑफ ई रेज टू द पावर आई थीटा, चाहे वो यूनिट सर्किल हो, चाहे वो जेड का किसी भी सर्किल हो। लेकिन मेरे पास ये तो ये हो गया, राइट। तो मेरे पास अभी फंक्शन जो है, कंप्लीट फंक्शन मेरा एफ ऑफ जो यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल के ऊपर फंक्शन जो है, फंक्शन ऐसे है। अभी मैंने ऐसे तुम लोग से यूनिट सर्किल का ये तो सब पूरे सी में ही है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जीरो, जीरो को हटा के, क्योंकि डोमेन से जीरो हटाया उसने, ठीक है। तो सभी में ही तो सर ये ऐसे है, बात बिल्कुल सही है। अभी देखो यूनिट सर्किल का जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे ध्यान दो। मेरे पास जब मैं यूनिट सर्कल से पॉइंट उठाएंगे, तब बोल रहा है कि मेरे पास ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, जब मैं यूनिट सर्कल से पॉइंट उठा रहे। तो रमी बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, यूनिट सर्कल से पॉइंट उठा, दैट मीन्स मैं यहाँ से पॉइंट मतलब उठा सकते हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ से उठा सकते हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ से उठा सकते हैं, दैट मीन्स मैं यहाँ से, दैट मीन्स मैं यहाँ से, दैट मीन्स मैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी जगह से उठा सकते हैं, वो मेरी मर्जी। जो भी जगह से मैं उठा ले, इसका आउटपुट जो भी आएगा, आउटपुट भी छोड़ दो, इसको मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा है फंक्शन। जैसे हम फंक्शन बोलते हैं ना, इफ ऑफ एक्स, इफ ऑफ वाई, ऐसे करके मैंने ऐसे डिफाइन किया। तो ये फंक्शन अपना, ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस, ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस। अभी ध्यान दो, यही फंक्शन मेरा फॉर ऑल जेड के लिए भी चल रहा है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जीरो। तो ये फंक्शन तो मेरा देखो, यहाँ पे ये एंड यहाँ पे ये दोनों तो चेंज नहीं हुआ। तुम बोलो सर ये जो है ये सर क्लियर हो गया, लेकिन एक डाउट मेरे को बार बार परेशान कर रहा है। डाउट क्या है सर? डाउट ये है कि सर यहाँ पे ये जो एफ ऑफ ई रेज़ टू द पावर आई थीटा जो हमने लिया है, वो तो सर हमने सर्किल के ऊपर जो पॉइंट है उसके ऊपर बेस करके हमने लिया है। अभी मैं जब फॉर ऑल, तो इसके ऊपर बेस करके मेरे पास इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हुआ, एंड गिवन कंडीशन के अनुसार ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस भी हो गया। वेरी गुड। लेकिन सर इस कंटिन्यूटी को मैं यहाँ पे फॉर ऑल पे एक्सटेंड कैसे कर रहे हैं, इसमें सर मैं परेशान हो गया इस डाउट को लेके। सभी बता दो ये सुन लो। अभी मैं बता दे कि यहाँ पे एक्चुअल में काम तुम्हारे हो गया बेटा। अभी ध्यान दो, मैं शुरू में एक बात बोले थे कि मैं यहाँ पे एक हमारे जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन को मैं ऐसे 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 करके, तो मैं ऐसे करके मैं इसको ढक सकते हैं ना पूरे सर्कल से, ऐसे करके पूरे सर्कल से ढक सकते हैं। चीजें को समझो, क्लियर है? अभी ध्यान दो, तुमने अभी जब यहाँ से लोगे, मानो तुमने यहाँ से एक पॉइंट को उठाया, तो बेटा इसके कोरस्पोंडिंग तुम्हारे पास आर्गुमेंट क्या निकल के आ रहा है? आर्गुमेंट का थीटा तो बुआ का वही है। तो मेरे पास चाहे मैं यहाँ से पॉइंट ले, चाहे मैं यहाँ से पॉइंट ले, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मेरा फंक्शन अभी इसके ऊपर रन हो रहा है ना। फंक्शन तो मेरा ई रेज़ टू द पावर आई थीटा के ऊपर रन हो रहा है। तो मेरे पास मैं जो यहाँ पे जो पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कारण मेरे पास जो फंक्शनल वैल्यू वगैरह जो भी आएगा, मतलब जो भी चीजें आ रहा है, तो मेरे पास ई रेज़ टू द पावर आई थीटा के ऊपर बेस करके आ रहा है। और थीटा मेरे पास यहाँ पे जो पॉइंट है और यहाँ पे जो पॉइंट है, इन दोनों का आर्गुमेंट तो सेम है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे जो एंगल है और यहाँ पे एंगल दोनों अलग अलग थोड़ी ना हो जाता है। कौन बोल रहा है थोड़ा ये एंगल अलग हो जाता है? क्या कोई हो यहाँ पे जो ऐसे बोलो सर यहाँ पे एंगल यहाँ पे अलग हो जाता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। मेरे पास 45 डिग्री एंगल में मानो एक लाइन है, ठीक है। एंगल 45 डिग्री लाइन एंगल में मेरा एक लाइन है। मैं यदि बताया यहाँ से पॉइंट लो, तो ये भी मेरे पास बेस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बना के रखा है, ये भी 45 डिग्री एंगल बना के रखा है। अभी फंक्शन तो एंगल में स्विच हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो है इतने बड़े एडवांटेज हमें क्यों मिल गया, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही इस तरीके से था, जेड बाई मॉड ऑफ जेड। आर जो है यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो है इसकी दूरियां, इसका लेंथ, इसका दूरियां। और दूरियां जो है दैट मीन्स इसका आर जो है, आर भाई सभी यहाँ पे गायब हो गया, आर भाई सभी यहाँ पे गायब हो गया। इसीलिए इतने बड़े एडवांटेज हमें मिल गया कि इसका कंटिन्यूटी एक्सटेंड हो गया कंप्लीट एफ के कंटिन्यूटी में। तो मेरे पास फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, गेट के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। राइट, इज इट क्लियर? तो ये जो है ये मेरे पास एक्सटेंड हो गया कंटिन्यूअस में, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस किसी जगह में बताए? अच्छा, नॉट कंटिन्यूअस तो बताया ही नहीं, तो कुछ ऑप्शन तो डिस्कट तो हुआ नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी प्रूफ हुआ। आगे देखते हैं।
तो फिलहाल के लिए अभी तक हमने एक ही ऑप्शन को डिस्कस कर पाए। ठीक है, कंटिन्यूटी प्रूफ तो क्लियर हो गया ना सबको? नॉट कंटिन्यूअस का कुछ ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो सही है। अम, बता दो एक बार, सबको क्लियर है? ठीक है ना? मैं एक बार फिर भी इसका जो क्वेश्चन है एक बार मैं रिव्यू करेंगे अपने टाइपिस्ट से, ठीक है ना, रिव्यू करवाएंगे कि यहाँ पे नॉट कंटिन्यूअस का कुछ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इतना मेहनत करवाया। ठीक है, कंटिन्यूटी प्रूफ तो कर लिया। अभी देखो, अभी मैं इसका एनालिटिसिटी एंड नॉट, अच्छा, ये तो एनालिटिक होगा ही नहीं, ये तो क्लियर है ना, क्लियर शॉट है, क्योंकि देखो मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन को मैं यदि जेड बाई मोड जेड ही ले लिया, मानो गलती से जो रमी बोल रहा था जैसे कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट, इसके ऊपर मैंने मानो गलती से यही ले लिया, तो मेरे पास रमी एक बात बताओ, ऊपर में जो है ऊपर वाला तो मेरे पास ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला जो है मोड जेड नो वेयर एनालिटिक, जब मोड जेड नो वेयर एनालिटिक, तो ये फंक्शन एनालिटिक होने का सपना कैसे देख सकते हैं? है ना? तो ये तो एनालिटिक होगा ही नहीं, दैट मीन्स मतलब ये फंक्शन होगा ही नहीं। अभी तुम कांस्टेंट लेके मत बोलो कि सर कांस्टेंट तो हो गया, मैं एक बार भी नहीं बोला कि कभी नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन होगा ही नहीं, यानी कि नॉट नेसेसरीली एनालिटिक, नॉट नेसेसरली मतलब होगा ही, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना भी हो सकता है, ये भाई साहब बोल रहे होगा ही, तो ये चला गया। ठीक है, ये चला गया। राइट, एक ही ऑप्शन से ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी चला गया, तो मेरे पास कंटिन्यूटी का प्रूफ हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, एंड इस उदाहरण से नॉट नेसेसरली एनालिटिक इसका भी प्रूफ हुआ, दैट मीन्स ये मेरे पास मतलब प्रूफ तो नहीं, इसका एक इंफॉर्मेशन मिल गया। राइट, एंड कंटिन्यूटी हमने प्रूफ किया, तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब अभी तक। अभी हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में जाते हैं। ऑप्शन डी में मेरे पास बोल रहा है कि लिमिट जेड टेंस टू एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट, जेड टेंस टू एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट। अच्छा बेटा, मैंने यदि इस फंक्शन को ही ले लिया, इस फंक्शन को ही ले लिया, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बाई मॉड ऑफ जेड, बोल रहा है कि इसका लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जेड को मैंने एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो कोमा जीरो में यदि लिख दे तो मेरे को आपत्ति नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स प्लस आईओटा वाई और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड जेड है। अभी मैंने क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू या फिर वाई इक्वल्स टू, मैंने एम एक्स का एक पाथ चूज करेंगे। जब मैं y इक्वल्स टू एम एक्स का एक पाथ चूज किया, तो मेरे पास लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पे x को कॉमन लेने पर वन प्लस एम आईओ टाइम और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एम स्क्वायर। राइट, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिल गया, ये मिल गया पाथ डिपेंडेंट, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लेकिन वो भाई साहब तो बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो हम कह नहीं सकते कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। कांस्टेंट ले लो तो कर जाएगा, लेकिन मैं यदि इस टाइप का फंक्शन ले ले तो नहीं करेगा। खत्म नहीं हुआ अभी भी खत्म नहीं हुआ, खुश मत हो, ठीक है? अभी एक सवाल आएगा, ठीक है ना, हालांकि अभी तक कोई ये सवाल नहीं किया, लेकिन हो सकता है कल को आके तुम ये सवाल करो, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दूं। अभी तुम्हें दिमाग में लग रहा है कि सर, सर इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सर कंटिन्यूअस कैसे हो गया बोलो? अभी ये सवाल आया, सवाल मैं बोलने के बाद बताओ, अभी ये सवाल आया, सर इसका लिमिट ही तो एग्जिस्ट नहीं किया, तो सर कंटिन्यूअस कैसे हो गया? बोलने के बाद आ रहा है ना? अब ये मत बोलना कि सर आपने खुद यहाँ पे जानबूझकर डाउट क्रिएट करवा रहे हैं। एक्चुअल में ये डाउट आ सकते हैं, मानो कल को आगे। एग्जैक्टली exactly, सुहाना एंड अजीता बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे मेरे पास जीरो था नहीं, जियो था नहीं डोमेन में, जैसे कि मैं यदि बताए बेटा यहाँ पे कॉमन मिस्टेक है, कॉमन चीजें है बेटा, ये सब मानो कि एग्जाम में भी हो सकता है, एग्जाम में करने के बाद तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, कॉमन चीजें है, चीजें को इस तरीके से सोचो, इस फंक्शन मेरे पास सी माइनस जीरो पे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, एनालिटिक भी हो जाएगा वैसे, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है, लेकिन 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 मेरे पास मैं यदि लिमिट जेड टेंस टू जीरो करे वन बाई जेड, क्या ये मेरा एग्जिस्ट करेगा? ये तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सिमिलर एज वन बाई एक्स, तुम यहाँ पे आर माइनस जीरो पे बात करो, एंड वन बाई एक्स
तुम आर में बात करो, आर में तो नहीं होता है, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पे बात करो। यहाँ पे जो घटना होता है सेम चीजें है। इज इट क्लियर और इज इट क्लियर? क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन करके मजा आया? एवरीवन बता दो। सिलेक्शन, यहाँ पे क्वेश्चन का जो सिलेक्शन मैंने किया है, सिलेक्शन में मजा आ रहा है ना सबको? ठीक है ना? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे मैं गेट से क्वेश्चन लेके आए, चाहे मैं इनबीचम से क्वेश्चन लेके आए, चाहे मैं टीआई टीआई पे तो पूछते नहीं है, मतलब बोलते बोलते ये हो गया, ठीक है, ऑटोमेटिक निकल गया। तो चाहे मैं सीएसआर नेट से क्वेश्चन लेके आए, जो भी जगह से मैं क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन उसको ही मैं चूज करेंगे। मेरे महारिवीजन सेशन में उसी क्वेश्चन का ही यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट हिट होने का संभावना है। ठीक है सर, कंटिन्यूटी वाला चलो ठीक है, एक बार प्लीज। देखो, कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं था बेटा। कंटिन्यूटी में मेरे पास जब रिस्ट्रिक्शन पे, जब मेरे पास यूनिट सर्किल पे मेरे पास ये फंक्शन का आउटपुट जो भी होगा, चीजों को और छोटा कर दी। ठीक है, तुम लोग चीजों को इतना बड़ा करके ना, चीजों को एकदम खिचड़ी पका दिया। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या है कंटिन्यूअस इसका भी। सभी क्या है इसका, अ, हम सभी चीजें को एकदम यहाँ पे डिकोड करते हैं। देखो, सभी चीजें का एकदम यहाँ पे पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पे कंटिन्यूटी के, मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, मानो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ये बोला जा रहा है, तुम चीजें को ना थोड़ा सा इस तरीके से सोचो। ये बोला जा रहा है जी ऑफ एक्स के बराबर, राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मानो मेरे पास आर है, आर में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर में, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे रियल में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास रियल में इस आर एंड इस आर में दोनों में अंतर है, राइट। एक्चुअल में यहाँ पे ना पोजीशन के ऊपर चीजें चेंज हो गया, राइट। तो मैं रियल से इसको नहीं समझा पाएंगे कि रियल में नंबर चेंज होगा तो इसका ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको चीजों को एक बार फिर से समझाते हैं। मेरे पास एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ ई रेज टू द पावर आई थीटा, राइट। तो मेरे पास चीजें को देखो एक बार फिर से। प्रियंका, तुमने यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ से कोई भी पॉइंट उठाओ, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन तो है तो कंटिन्यूस, बिकॉज क्वेश्चन में दे रखा है। अभी हमारे पास एडवांटेज ये है कि यही को मतलब यही फंक्शन मेरा फॉर ऑल सी माइनस जीरो में रन हो रहा है। अभी मैं सी माइनस जीरो से, मैंने मानो अभी यहाँ से एक पॉइंट को उठाया, तुम लोग से इस पॉइंट के लिए मेरे पास इस फंक्शन में तो अलग सा चीजें आएगा, लेकिन देखो इस पॉइंट के लिए मेरे पास ये जो है, इसके लिए तुमने यहाँ पे जो डाले थे ना अल्फा को, वही यहाँ पे डालना है। मानो तुमने इस पॉइंट के लिए तुमने मानो थीटा को डाले थे पाई बाई फोर, तो तुम्हारे पास एफ ऑफ ई रेज टू द पावर आई पाई बाई फोर, इसका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आए थे ना। ऐसे करके इसके अगल बगल में सारे जगह में कुछ ना कुछ आउटपुट आए थे। अभी तुम जब इस पॉइंट को करोगे, इस पॉइंट का अभी तो आर्गुमेंट पाई बाई फोर ही है। अभी इसके भी अगल बगल में जो भी है, ये तो आउटपुट इसी से ही सेम आउटपुट आ रहा है। मैं चाहे पॉइंट यहाँ से ले, 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 सभी में ही तो मेरे पास ई रेज़ टू द पावर आई पाई बाई फोर ही आएगा। और ई रेज़ टू द पावर आई पाई बाई आई थीटा, ये तो मेरे पास कंटिन्यूअस हो रहा है यहाँ पे, जब मैं यहाँ से लेंगे पॉइंट, तो यही चीज तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दोनों पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है वो क्रिएट करता है उसका लेंथ, लेंथ हुई थी यहाँ पे म्यूट हो गया। इसका ओनली पोजीशन के ऊपर इसका चल रहा है, पोजीशन तो यहाँ से भी मैं नाप सकते हैं। अभी यहाँ पे भी बोल देते ना कि हाफ रेडियस के सर्कल के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो भी ये हो जाती। एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो फाइन, ठीक है, इसको करो 4 मिनट। यू हैव 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलो, यहाँ पे भी तुम 4 ऑप्शन बना सकते हो, ऐसे करके 4 ऑप्शन।
एवरीवन। ओके, तो अभी तक दो आंसर मिल गया मुझे। चलो। चलो, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं यदि नॉर्मल तरीके से करने जाए, अच्छा मेरी आवाज आ रहा है ना सबके पास? हेलो, हेलो, आ रहा है? ऑडिबल? ओके। देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या दे के रखा है? मेरे पास देखो, ध्यान से देखो, मेरे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू सीरीज ए इन जेड रेज टू द पावर इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, राइट? तो ये मेरे पास होता है पावर सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू दे रखा है जेड बाई 1 - जेड अभी यहाँ पे मेरे पास ये जो ए एन है, ए एन होता है एफ ऑफ एन, यहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में तुम इसका पावर सीरीज ओपन करोगे, किसके रेस्पेक्ट में ओपन किए हो? जीरो के रेस्पेक्ट में, राइट? तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीरो अपॉन एन फैक्टर। एफ ऑफ एन क्या है सर? इनिट टाइम डेरिवेटिव, इनिट टाइम डेरिवेटिव। तो मेरे पास बोला जा रहा है ए, अभी बोला जा रहा है A6 + A5 का वैल्यू क्या होगा। तो A6 माने यहाँ पे ध्यान से देखो, A6 A6 माने यहाँ पे f का सिक्स टाइम डेरिवेटिव, A6 माने f का सिक्स टाइम डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पॉइंट पे अपॉन 6 फैक्टोरियल,
a5 माने f का 5 टाइम डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट 0 पॉइंट पे अपॉन 5 फैक्टोरियल। अभी इन दोनों का f तुम्हारे पास नोन है। अभी सोचो, जस्ट इसको सोचो, इसका 6 टाइम डेरिवेटिव करना क्या ऐसे, मतलब ऐसे ही हो जाएगा? ये मतलब थोड़ी ना ये संभव है एग्जाम में। कितना चैलेंजिंग टास्क होने वाला है ये, इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो ना, या नहीं लगा सकते? या फिर देखते ही तुम्हें इसको करना शुरू कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे? ठीक है, नहीं करोगे ना, इतना तो समझदार हो गए, इतना तो समझदार हो गए है ना? तो करे कैसे? इसको करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दो। लॉसेस ओपन करके भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि लॉसेस ओपन करने के लिए तुम्हें एक इंफॉर्मेशन की ऐसे ही जरूरत हो है। जाएगा। ये मतलब थोड़ी ना ये संभव है एग्जाम में। कितना चैलेंजिंग टास्क होने वाला है ये, इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो ना, या नहीं लगा सकते? हेलो, या फिर देखते ही तुम्हें इसको करना शुरू कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे? ठीक है, नहीं करोगे ना इतना। हेलो, क्या इशू हो गया? कुछ इशू हो गया क्या? एक बार रिज्वाइन करो फटाफट से। एक बार रिज्वाइन करो फटाफट से। अच्छा, क्या दिक्कत हो गया? चल, नहीं चल रहा है? हेलो, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते। एवरीवन, बता दो, ठीक है ना? चलो, देखो, यहाँ पे अभी मैं करेंगे कैसे इसको, करने का एक जो सहज उपाय है, जिसको बोलते हैं एक इजी उपाय जो है मेरे को करना क्या है, जेड बाई 1 - जेड स्क्वायर ये निकालना है। मतलब इस ये तो नहीं निकालना है मेरे को, a6 एंड a5 निकालना है। और ये मेरे पास है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 a n जेड रेस टू द पावर n। अभी इस सीरीज को यहाँ पे ये कर दो, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जेड इक्वल्स टू, और यहाँ पे a0 प्लस a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर प्लस a3 जेड क्यूब प्लस a4 जेड रेस टू द पावर 4 प्लस a5 जेड रेस टू द पावर 5 प्लस a6 जेड रेस टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, और नहीं लिखना है। राइट, अभी क्या करो, इसको सेपरेट करो। तुम लोग से थोड़ा सा मतलब बेटा टाइम टेकिंग भले ही लगे, एटलीस्ट तुम्हारे इस वाले जो मेथड है इससे तो बहुत कम है ना? तो थोड़ा सा यदि लगे टाइम टेकिंग, तो कुछ और कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है, और ये सबसे जिसको बोलते हैं सहज है, मतलब जिसको बोलते हैं इजी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास a0 a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा पहले 1 से, प्लस a3 जेड क्यूब प्लस a4 जेड रेस टू द पावर 4 प्लस a5 जेड रेस टू द पावर 5 प्लस a6 जेड रेस टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट।
ठीक है। हेलो, अभी देखना, अभी देखना, आवाज ठीक ठाक आ रहा है अभी? आ रहा है अभी आवाज? हेलो। ओके, चलो, फाइन। देखो यहाँ पे ना, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस ए नॉट जेड माइनस ए वन जेड स्क्वायर माइनस ए टू जेड क्यूब माइनस ए थ्री जेड रेस टू द पावर फोर माइनस ए फोर जेड रेस टू द पावर फाइव माइनस ए सिक्स जेड रेस टू द पावर सिक्स माइनस ए सॉरी ए फोर के बाद ए फाइव होता है, ठीक है। जेड रेस टू द पावर सिक्स माइनस ए सिक्स जेड रेस टू द पावर सेवन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे जब मैं जेड स्क्वायर से करेंगे माइनस जेड स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस ए नॉट जेड स्क्वायर माइनस ए वन जेड क्यूब माइनस ए टू जेड फोर, राइट, माइनस ए थ्री जेड फाइव माइनस ए फोर जेड सिक्स माइनस ए फाइव जेड सेवन, और करने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो मेरे पास ए नॉट का कोइफिशिएंट यहाँ पे मैं यदि कंपेयर करें बोथ साइड पे, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अभी मैं जेड का कोइफिशिएंट कंपेयर करेंगे, ध्यान दो, ए वन जेड ए नॉट जेड, बस या तक। तो मेरे पास ए वन माइनस ए नॉट इक्वल्स टू वन, जेड का कोइफिशिएंट, जेड का कोइफिशिएंट वन है, ए नॉट जीरो है, तो मेरे पास ए वन हो गया वन। अभी देखो, ए जेड स्क्वायर का जब मैं करेंगे ए टू माइनस ए वन माइनस ए नॉट, तो ए टू माइनस ए वन माइनस ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा ए नॉट मेरे पास जीरो है, ए टू मेरे पास, ए वन मेरे पास वन है, तो ए टू मेरे पास वन हो जाएगा। जेड क्यूब का करते हैं, ए थ्री माइनस ए टू माइनस ए वन, तो ए थ्री माइनस ए टू माइनस ए वन इक्वल्स टू जीरो। ए टू ए वन दोनों वन है, तो ए थ्री हो गया टू, राइट। अभी मैं जेड रेस टू द पावर फोर का करते हैं, ए फोर माइनस ए थ्री माइनस ए टू, तो ए फोर माइनस ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू जीरो। ए टू है वन, ए थ्री है टू, तो यानी कि ए फोर हो जाएगा तीन, राइट। अच्छा, अभी ए फाइव का करते हैं, जेड फाइव का, ए फाइव माइनस ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फाइव माइनस ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल टू जीरो। तो ए फाइव अपना मिल जाएगा ए फोर माइनस ए थ्री माइनस करके, ए थ्री है टू ए फोर है फाइव, तो यहाँ पे हो जाएगा पांच, ठीक है। ए फोर है टू, सॉरी ए फोर है तीन, ए थ्री है टू, तो यानी कि पांच, तो यहाँ पे हो गया पांच। अभी मैं जेड सिक्स का करते हैं, ए सिक्स माइनस ए फाइव माइनस ए फोर, तो यहाँ पे ए सिक्स माइनस ए फाइव माइनस ए फोर इक्वल्स टू जीरो। तो ए सिक्स अपना हो गया पांच, और यहाँ पे ए फोर तीन, तो पांच तीन आठ, ठीक है। तुम्हारे पास ए सिक्स तुम्हारे पास निकल के आ गया आठ, एंड ए फाइव तुम्हारे पास हो गया पांच, तो आठ पांच थर्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्टी, ठीक है। थर्टीन इज द करेक्ट जवाब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? फटाफट से बोल दो, क्या ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? आगे बढ़े एवरीवन, आगे मूव करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सी लिख दो फटाफट से। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन को करो। इसको करने के लिए 4 मिनट्स, नेट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, करो। चलो फाइनली नेट का क्वेश्चन आ गया हमारे महारिविजन सेशन में, ठीक है। चलो अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको लेकर डिस्कस करेंगे। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम।
एवरीवन। अभी तक कोई आंसर नहीं मिला मुझे। नहीं। चलो ठीक है। ओके। सही है। आंसर आ रहा है। चलो ठीक है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी एक बात बताओ। यहाँ पे मेरे पास आपा था प्ले, एज से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा। अभी फंक्शन जो है फंक्शन लेकिन सी के ऊपर है। फंक्शन सी के ऊपर है, राइट। अच्छा। फंक्शन सी के ऊपर है, फंक्शन है एनालिटिक भी। वेरी गुड। अभी यहाँ पे आपाधा प्लेन का इमेज क्या होगी? और फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड दैट। तुम्हारा फर्स्ट टास्क होगा इसको निकालना, क्योंकि देखो यहाँ पे यहाँ पे मैं यदि बताया तुम्हें ये कर्सर नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल करके यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तुम्हें पूरे क्वेश्चन में एफ ऑफ एच ही निकालना है तुम्हें अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है? कौन सी जगह में इसका हिट पॉइंट है, राइट। यहाँ पे हिट करना है इसका एफ ऑफ एच, मतलब आपाला प्लेन का इमेज अंडर दैट फंक्शन, राइट। अच्छा। और बेटे के बात बताइए मुझे। मैंने क्लास में एक एनिमेशन के थ्रू बता रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपर अप प्लेन को कहाँ पे भेजता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बता रहे थे ना मैंने। याद आ रहा है? वर्टिकल लाइन को कहाँ पे भेजता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ पे भेजता है।
एनिमेशन थ्रू बता रहे थे, साइन जेड कॉस जेड, ठीक है, वो सारे को ना याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो हालांकि उसको यदि तुम यहाँ पे भूल गए तो भी हम यहाँ पे कर लेंगे, इसको लेकर कोई इशू नहीं है। ध्यान दो, मेरे पास मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन मेरे पास है ई रेज टू द पावर आई जेड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर आई जेड माने ई रेज टू द पावर आईओटा एक्स प्लस आईओटा वाई। तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर आईओटा एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, एफ ऑफ जेड हो रहा है ई रेज टू द पावर माइनस वाई कॉस एक्स प्लस आईओटा साइन एक्स, राइट। अच्छा, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास फंक्शनल वैल्यू निकालना है इसका। तो मुझे तो नहीं पता कि फंक्शनल वैल्यू क्या है, मैं पकड़ लेते कि इसका फंक्शनल वैल्यू है अल्फा प्लस आईओटा बीटा। तो मेरे पास क्लियरली, अच्छा एक बात और देखो ना तुम, अम, एक बात और देखो, एक बात और देखो, कि मेरे पास मैं यदि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड करे, तो ये मेरे पास क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस वाई मॉड ऑफ cos x प्लस आई साइन एक्स। तो मॉड ऑफ cos x प्लस आई साइन एक्स हो जाता है वन, बिकॉज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू वन, स्क्वायर रूट करके वो हो जाएगा वन। तो मेरे पास अभी ये हो गया। अभी मैं क्या करेंगे, आपार हाफ प्लेन से लाइन उठा रहे हैं, मतलब पॉइंट्स उठा रहे हैं। तो आपार हाफ प्लेन से जब मैं पॉइंट्स उठाएंगे, तो उसका y जो है, y उसका ग्रेटर देन जीरो। अपर प्लेन से जब मैं पॉइंट्स उठाएंगे तो उसका y ग्रेटर देन जीरो, एंड ग्रेटर देन जीरो ये y जा रहा है इन्फिनिटी की ओर। यानी कि मैं यदि एफ ऑफ एच, मतलब अपर प्लेन से मैं यदि पॉइंट को उठाए, तो ये मेरे पास लेस देन क्या हो जाएगा, ये मेरे पास लेस देन इक्वल्स हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस, मतलब यहाँ पे इसको तुम ऐसे लिखो ना, पहले तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, वन बाई ई रेज टू द पावर वाई, राइट। तो यहाँ पे जब देखो अपर अप प्लेन माने जीरो को भी टच नहीं करता है, मतलब जीरो, देखो यहाँ पे जेड वाई ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो यहाँ पे जीरो को टच नहीं है, जीरो से ऊपर, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब वाई जब जीरो की ओर टेंड करे, तब ये भाई साहब क्या करेगा, बोलो फटाफट से, ये भाई साहब क्या करेगा, वन की तरफ टेंड करेगा। एंड वाई जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे, तो ये क्या करेगा, जीरो की तरफ टेंड करेगा, राइट। तो अल्टीमेटली मैक्सिमम, मैक्सिमम जब y जीरो की तरफ टेंड करेगा, दैट मीन्स ये मैक्सिमम वन तक जाएगा। तो ये लेस देन वन। तो क्लियरली मेरे पास यहाँ पे ये जो है एफ ऑफ एच जो है, एफ ऑफ एच अपना लेस देन इक्वल्स टू वन, यानी कि ये एक अपना एक यूनिट सर्किल के, मतलब यूनिट डिस्क के अंदर ये चला आया, यूनिट डिस्क से ये बाउंड हो गया, राइट। यूनिट डिस्क से ये बाउंड हो गया, यानी कि मेरे पास ध्यान दो, जब मेरा यहाँ पे y जब इंफिनिटी तक टेंड करेगा, तो यहाँ पे इरेज टू द पावर माइनस वाई, यानी कि वन बाई इरेज टू द पावर वाई जीरो की तरफ टेंड करेगा। दैट मीन्स मेरे पास y जब तेजी से भागेगा, ठीक है ना, इंफिनिटी की तरफ, तो मेरे पास सर्किल क्या हो रहा है, सर्किल यहाँ पे इसका जो रेडियस है, मतलब इसका रेडियस है मैक्सिमम वन तक, मैक्सिमम वन तक। अभी जितना y बढ़ेगा वो उतना ही इसके जीरो के नजदीक आएगा। दैट मीन्स ये मेरे पास ऐसे हो गया, इसका इमेज ऐसे हो गया, ऐसे 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 करके एक यूनिट डिस्क के अंदर ये चला आया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तो हो गया बाउंडेड, ये तो हो गया बाउंडेड। ये बोल रहा है कि ये सी से केवल एक पॉइंट को छोड़ सकते, दैट मीन्स ये अनबाउंडेड, जबकि ये तो हो गया बाउंडेड। तो सी सही है तो डी गलत है। अभी ध्यान दो, बोल रहा है कि एफ ऑफ एच इंटरसेक्शन एच। सोचो, मेरे पास एफ ऑफ एच क्या है, एफ ऑफ एच तो मेरे पास इसके अंदर सारे है, इसका एफ ऑफ एच। एंड एच क्या है, एच मेरे पास ये है। रमी क्लियर है या नहीं है। तो एच मेरे पास क्या है, ध्यान दो, एच, अरे हाँ, एच मेरे पास ये है। तो मैं यदि एफ ऑफ एच के साथ एच को इंटरसेक्ट कर दे, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये पोर्शन आ गया, है ना। एफ ऑफ एच के साथ मैं यदि इंटरसेक्ट कर दे, तो ये पोर्शन आ गया, तो अनकाउंटेबल है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि काउंटेबल, कहाँ चला गया, ये बोल रहा है कि काउंटेबल। तो मेरे पास ये तो गलत है, बोल रहा है कि इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। लो,
ये बोल रहा है कॉन्वेक्स सेट। बेटा एक बात बताइयो, ये जो सेट बना मुझे एफ ऑफ एच जो बन गया मुझे एफ ऑफ एच, तो ये मेरे पास ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके सर्कल बनाते 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 ऐसे करके जा रहा है। तो बेटा कभी भी ये जीरो को मतलब जीरो मतलब ये बिंदु में आ सकता है, इस बिंदु में आ सकता है, बोलो हाँ या ना, इस बिंदु में आ सकता है। इस बिंदु में आने का मतलब क्या है कि रेडियस क्या है, रेडियस इसका है ही नहीं। यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये जो भाई साहब है, इसको मेरे को y टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, तब ये वन की तरफ, एंड y जब इन्फिनिटी की तरफ टेंड करे तब ये जीरो की तरफ जा रहा है। y जब इन्फिनिटी तरफ टेंड करे दैट मींस ये जीरो की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में फंक्शन क्या मिल गया, एक सर्किल मिल गया, फंक्शन का इमेज मिल गया, एक सर्किल जिसका रेडियस है e टू द पावर माइनस y। अभी y चेंज होगा, सर्किल जो है धीरे धीरे करके जीरो की तरफ आएगा, लेकिन जीरो पॉइंट यानी कि बिंदु जो है जीरो पॉइंट जिसका रेडियस नहीं होता, ठीक है ना, वो तो नहीं हो सकता, रेडियस जीरो तो नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये इन्फिनिटी को टच थोड़ी ना करेगा। यदि ये क्वेश्चन मेरा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बता देते तो हाँ, तो ये टच कर लेते, लेकिन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, इन्फिनिटी को टच तो नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट पे एक छोटा सा गैप है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से मैं यदि जूम करे, तो मेरे पास ये जो है इसका इमेज की मैं यदि बात करे, इसका इमेज एक्चुअल में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये पूरा जो है पूरा सर्किल यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ये ढक गया, ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा हो गया। लेकिन 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 यहाँ पे बीच में ये जो जीरो है, जीरो पे एक छोटा सा छेद है, छोटा सा होल है, ये जीरो को नहीं ले सकता, ऐसे छोटा सा एक होल है, राइट, ऐसे करके छोटा सा एक होल है, ऐसे। अभी क्या ये कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स माने कोई भी दोनों स्ट्रेट लाइन को जोड़ दो, उसके जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन जो है, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, उसको उसके अंदर आना चाहिए, ये तो बाहर चला गया, दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स नहीं बने, दैट मीन्स ये गलत होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कितने सारे क्वेश्चन किया आज? आज थोड़ा सा स्पीड में किया ना क्लासेस? 5। चलो, चाहे 5 क्वेश्चन करो या 2 क्वेश्चन करो या 3 क्वेश्चन करो, क्वेश्चन क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। अभी मानो तुम क्वेश्चन कर रहे हो 1/sin z, फाइंड इट्स पोल्स इन पाई। चलो हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ो। ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना बेटा, करूँ क्या मैं इसे कल से? चलो, ठीक है। हम्म, चलो, सर बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आते हो आप। मैं इसके ऊपर मतलब इसको बोलते हैं ना प्रॉपर रिसर्च करते हैं कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बहुत है, मैं जी CSI नीट का पेपर उठा लेना, एक एक पेपर को मैं यदि उठा ले तो बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हम उसको ही करेंगे जिसका जरूरत अभी एग्जाम के, अभी हाथ में कितने दिन है? आज तो 19 है ना, 19, एग्जाम है 28 को, तो 28 को एग्जाम है, 28 को छोड़ दो, 27 को भी छोड़ दो, ठीक है ना, मेंटल पीस के लिए 27 को छोड़ दो, 26 तक करने का टाइम है। 19 चला गया, कल से 20, हाथ में 5 दिन, 5 दिन भी नहीं है, ठीक है। चलो, बिल्कुल 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 नहीं करते, चलो, ओके, ठीक है ना, एवरीवन क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? चलो छोड़ देते हैं, या फिर क्या बोलोगे? एक लॉलीपॉप क्वेश्चन करो, इसको कल करेंगे, इसको नीचे लेके आते हैं, इसको करो लॉलीपॉप क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं वन वन 1 मिनट के करने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसको 4 मिनट दे रखा है, ज्यादा दे रखा है, ठीक है ना। अभी टाइम कम हो गया, मानो कि एग्जाम जो है कि एग्जाम के लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है ना, अभी एग्जाम खत्म होने वाला है, तो हाथ में 2 मिनट है, ठीक है। चलो फटाफट से करना, अभी स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिल गया, टाइम मतलब खत्म होने वाला है, तो करो फटाफट से।
चलो आंसर भी आ गया। फाइन। वेरी गुड। ठीक है, कर दूं मैं इसको? चलो, नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि चाय आज लेट मिला है, ठीक है। तो ठीक है, तो मिल गया तो मैं ना थोड़ी ना करेंगे। सही है, तो उसको ही ले लेते हैं। क्लास का टाइम तो एंड हो गया अभी। चलो। तुम लोग का आवाज आ रहा है क्या? मुझे लगा तुम लोग का आवाज ही नहीं आएगा। मैं तो दूर जाके पी रहे। ओ, मेरे तो माइक मेरे मुंह के सामने ही है। अरे यार, मैं दूर जाके पी रहे, मेरे तो माइक मेरे मुंह के साथ में ही लगा हुआ है, मैं जो भी जगह में जाऊँ। ओके। चलो। फाइन। फाइन, ओके। देखो, इसको कर लेते हैं, करके क्लास को छोड़ देते हैं, ठीक है ना? मिनोमॉर्फिक फंक्शन है। अच्छा, इस ये जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इफ हैज नो जीरोस एंड नो पोल्स। अच्छा है, कोई भी जीरो नहीं, कोई भी पोल नहीं है। बढ़िया। तो यहाँ पे इसको करना क्या है बोलो? आर्गुमेंट प्रिंसिपल से हो जाएगा ना? कर लिया ना सभी? छोड़ दे इसको? छोड़ दूं मैं इसको तुम्हारे लिए? हो गया था ना? ये तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल आ गई। नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स। बस, हो गया। ठीक है। चलो। गीतांजलि बोल रहे थे, इसका आंसर क्या होगा? बेटा, आंसर तो मेरे को नहीं पता। मेरे को आंसर करके देखना होगा फिर। अभी मैं इसको करना नहीं चाहता अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन क्लास में हो गया, बहुत सारे हो गया। तो इसलिए मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ रहा है, एज ए होमवर्क। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार किया है, बहुत सारे किया है, ठीक है ना? तो इसको मैं छोड़ रहा है तुम्हारे लिए। आंसर तो मेरे को याद नहीं है, नहीं तो मेरे को करना होगा, ठीक है? तो छोड़ दे। चलो। आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो डाउट बता दो, नहीं है तो नो डाउट लिख दो। ठीक है।
ओके, फाइन। तो मिलते हैं कल क्लास में, सेम टाइम ही रहेगा। यदि टाइम का कुछ चेंजेस हो तो मैं कल ग्रुप में बता दें। ओके, मिलते हैं। टेक केयर, रिविजन करते रहो। हैव अ गुड डे, बाय।